जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की जो बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान, आपकी किताब का नाम है। इसका जो पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसके लेखक हैं जीएल फ्यूंटस, ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटस इसके लेखक हैं और ये मैक्सिकन पोइट हैं। ये मैक्सिको के रहने वाले हैं और इन्होंने ये कहानी लिखी है। कहानी बहुत खूबसूरत लिखी है, बहुत अच्छी कहानी लिखी है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किसी का ईश्वर में कितना ज़्यादा गहरा विश्वास हो सकता है और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कोई सहायता भी कर देता है। ये इस कहानी में दिखाने की कोशिश की है। तो कहानी क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कवि कहते हैं कि उस पूरी घाटी में, उस पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक घर बना हुआ है और वो पहाड़ी इतनी ऊंची है, यानी कि ज़्यादा ऊंची नहीं है, काफ़ी ऊंचाई नहीं है उस पहाड़ी की, और इतनी ऊंची है कि वहाँ से खड़े होकर आप अपने आसपास का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा ऊंची है पहाड़ी, ना बहुत ज़्यादा नीची है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो बीच में है, मीडियम हाइट है उसकी। उस पहाड़ी पर कुछ घर बने हुए हैं। वहाँ पर एक घर है बना हुआ है जिसमें लेंचो नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी उसके साथ रहती है और उसके कुछ बच्चे उसके साथ रहते हैं। उसके कुछ अपने खेत हैं और उन खेतों में वो फसलें लगाता है और उस खेती बाड़ी से ही उसका जीवन यापन चलता है। वो उसमें फसल लगाता है और उससे जो कुछ अनाज वो अपने खाने के लिए रख लेता है और कुछ अनाज को बेचकर बच्चों की पढ़ाई में या घर के बाकी खर्चों में उस पैसे को खर्च कर लेता है। तो एक दिन क्या होता है कि आज सुबह से ही कहानी में बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही लेंचो ने अपने खेतों पर चक्कर लगाए और आसमान की तरफ देखते हुए ही वो कुछ विचार करता रहा और वो घर आया। दोपहर के बाद अपने घर पहुंचा और घर में अपनी पत्नी से उसने कहा कि मुझे लगता है कि आज मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, यानी कि बादल छा रहे हैं, हो सकता है कि एक छोटी सी बारिश हो और मैं तो कब से प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो फसलें हैं अब उनको एक छोटी सी बौछार की ज़रूरत ज़रूर है। अगर ज़्यादा बारिश भी ना हो तो एक हल्की सी बौछार हो जाए ताकि फसलों को पानी मिल जाएगा और हमारी फसल फिर अच्छी होगी और हमारा जीवन यापन उससे चलेगा। और है तो होता भी ऐसा ही है। उसकी वाइफ उसके लिए खाना परोसती है, तैयार करती है, वो बच्चों को बाहर से बुलाती है, कुछ बच्चे उसके खेत में काम कर रहे थे उनको आवाज़ देती है और कुछ घर के बाहर खेल रहे थे उनको आवाज़ देती है। फिर वो सब लोग बैठकर खाना खाने के लिए तैयार होते हैं और तभी गड़गड़ाहट के साथ मौसम ख़राब हो जाता है और बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो लेंचो खाना पीना सब भूल जाता है और वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए अपने घर से बाहर, यानी कि पहाड़ी के आगे ऐसा बोल सकते हैं, घर के बाहर जो दहलीज है वहाँ पे चला जाता है और बड़ा खुश होता है और वो देखता है कि चारों तरफ बारिश हो रही है और वो जो चाहता था वैसा अब घटित हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे लगभग 1 घंटे तक बारिश पड़ती है और फिर वो अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ये कोई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये बल्कि सिक्के हैं। ये छोटी बूंद 1 सेंट के सिक्के हैं और ये बड़ी बूंद जो है 10 सेंट के सिक्के हैं। यानी कि ये वो पैसों की बात कर रहा है कि छोटी बूंद कम पैसों के सिक्के हैं और बड़ी बूंद ज़्यादा पैसों के सिक्के हैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है। वो सिक्के क्यों बोल रहा है उन्हें? क्योंकि इस बारिश की वजह से उसकी फसल अच्छी होगी, उसमें पैदावार अच्छी होगी तो उसे बड़ी खुशी होगी। लेकिन धीरे धीरे वो उसकी ये खुशी जो है ये दुख में तब्दील हो जाती है, दुख में बदल जाती है, क्योंकि अचानक ही फिर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं सरसराहट के साथ और ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो लेंचो प्रार्थना करता है और अपनी पत्नी से कहता भी है कि मुझे उम्मीद है कि शायद ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले 1 से 1.5 घंटे तक लगातार ओले पड़ते हैं पहाड़ी पर, उसके घर पर, उसके आसपास, उसके खेतों में, सब जगह ओले ही ओले पड़ते हैं। अब वो जो खुशी उसे थोड़ी देर पहले मिली थी अब वो धीरे धीरे दुख में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है और लेंचो हाथ में हाथ रख कर बैठ जाता है और परेशान होने लगता है। उसके बच्चे, उस जो छोटे बच्चे होते हैं वो ओलों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और जब ये सब ओले गिर के समाप्त हो जाते हैं तब लेंचो अपने बच्चों के साथ अपने खेत में जाता है, पहाड़ी से नीचे उतरता है और अपने खेत के बीचों बीच में खड़े होकर चारों तरफ देखता है, जहाँ फसल का नामो निशान नहीं रहता, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ओले ही ओले पड़े रहते हैं, चारों तरफ सफ़ेदी, जैसे मानो नमक बिछा दिया गया हो। तब अपने बच्चों से कहता है कि इससे ज़्यादा, यानी कि जितना नुकसान ये हुआ है इससे कम तो कम से कम वही पहुंचाते हैं जो टिड्डियों का दल होता है, क्योंकि वर्षा तो ओले तो कभी कभी पड़ते हैं लेकिन टिड्डियों का दल कभी कभी आ जाता है। वो भी टिड्डियाँ बाली, यानी कि जो बीज होता है, दाने को खा जाती हैं, आपने सुना होगा। तो टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, मगर ओलों ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और इस बार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं सब कुछ कैसे चलेगा। और दुखी मन से वो अपने घर में आता है और रात भर वो परेशान रहता है, दुखी रहता है, अकेले में रोने लगता है।
और इसी दुख में बीतते बीतते वो ये भी मन ही मन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतना मुझे पता है कि कोई भूखा नहीं मरता है। वहाँ जो पहाड़ी पे जितने भी लोग रहते थे उन सब के मन में एक आशा थी और वो थी ईश्वर से मदद की। वही आशा लेंचो के मन में थी। वो कहता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है, उसकी नज़र में हर चीज़ आती है, चाहे वो हमारे बाहर की चीज़ हो या हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है, ये भी ईश्वर तक बात पहुंचती है। तो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे न मरें। और इस सब के चलते फिर वो संडे आता है और संडे के दिन वो इसी चीज़ पे काम करना शुरू करता है। वो एक पत्र लेता है और एक पेन लेता है और एक पेपर लिखना शुरू करता है, यानी कि एक पत्र लिखना शुरू करता है, जिसमें वो कहता है कि हे ईश्वर, इस कारण से मेरी फसल यानी कि ओलों की वजह से मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना खर्च करने के लिए पैसे हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे 100 पिसोस जो है ये मैक्सिकन की मुद्रा है, मैक्सिको जो देश है वहाँ की करेंसी को पिसोस बोलते हैं, कि आप मुझे 100 पिसोस दे दें और ताकि मैं अगली फसल लगा सकूं और जब तक अगली फसल लगाने का समय आए तब तक मैं अपने घर वालों का जीवन भी चला सकूं। और वो पत्र को लेके जाता है और पैदल ही वो जो है नगर को जाता है। कई किलोमीटर चलकर नगर पहुंचता है, शहर पहुंचता है, वहाँ डाकघर में पहुंचता है। डाकघर जाने के बाद वहाँ से डाक टिकट लेता है, उस टिकट को थूक से गीला करके और अपने हाथ से उसे चिपका देता है और उस पत्र को जो है पत्र पेटिका में डाल के घर वापस आ जाता है। अब दिन बीतते हैं, वो पत्र, अब डाक खाने का हमारे सामने एक दृश्य है कि वो जो डाकिया जो पत्र निकाल के उस पत्र पे जो पते लिखे होते हैं उनको डालने के लिए जाता है, तो उसको वो पत्र मिलता है और बड़ी ज़ोर से हंसता है कि ये तो कोई पता नहीं होता है, ईश्वर कौन सा पता होता है। तो वो डाकिया उस पत्र को लेके अपने हेड यानी कि पोस्ट मास्टर जो है वहाँ का उस डाक खाने का, उसके पास जाता है और उस पत्र को उसके सामने दिखाता है कि देखो ये किस तरह का पत्र है, ये तो मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह का पता नहीं देखा था। ये देखने के बाद वो जो पोस्ट मास्टर है, जो एक मोटा सा और एक हट्टा खट्टा सा आदमी है, वो भी उस पत्र को देख के हंसने लगता है कि ये कौन इंसान है जिसने ईश्वर को ही पत्र लिख डाला। लेकिन धीरे धीरे फिर वो हंसना बंद करता है और उस पत्र को थपथपाते हुए यानी कि उस पर हाथ रख के अपनी तरफ खिसकाता है मेज पर और उसको खोलता है लिफाफे को खोलने के बाद उसमें से जो पेपर निकलता है उसको पढ़ना शुरू करता है और उसकी सारी हंसी चली जाती है और वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि ये कैसा इंसान है, काश मेरे मन में भी ईश्वर के प्रति इतना विश्वास होता जैसा इस आदमी के मन में है जिसने ये पत्र लिखा, यानी कि लेंचो के मन में है कि उसने ईश्वर से ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। फिर वो और पत्र को पढ़ता है तो वो सोचता है कि चलो इसका जवाब देते हैं, लेकिन नीचे ही नीचे उसमें लिखा होता है कि मुझे 100 पिसोस की ज़रूरत है, यानी कि इस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है बल्कि कुछ और भी चाहिए। खैर वो अपने इरादे पे दृढ़ रहता है, अपने इरादे को मजबूत करता है और वो कुछ पैसे अपनी सैलरी के, कुछ जो डाकखाने में बाकी कर्मचारी थे उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेता है, वो भी इस भलाई के कार्य में साथ देते हैं और कुछ पैसे 100 तो नहीं हो पाते हैं पर कुछ पैसे वो इकट्ठे करके और उस पर एक पत्र के साथ उन पैसों को एक लिफाफे में रखता है और नीचे साइन के रूप में ईश्वर लिख देता है और उस पत्र को डाल देता है। फिर अगला संडे आता है तो इससे पहले कि डाकिया उन पत्रों को लेकर लेंचो के घर पहुंचता है, लेंचो ही फटाफट जो है वहाँ आ जाता है ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई पत्र आया है। तो पोस्ट मास्टर जो है खुद उस पत्र को लेंचो को देने के लिए जाता है कि हाँ तुमने ये एक पत्र पिछले हफ्ते लिखा था, ये उसका जवाब आया है, और दे के अपनी खिड़की से वहाँ से मतलब लेंचो के पास से चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे में से वो देख रहा है लेंचो को। लेंचो पत्र खोलता है और पत्र में पैसे गिनता है, पैसे निकलते हैं 70, यानी कि 70 पिसोस उसमें निकलते हैं, जबकि लेंचो ने 100 पिसोस मांगे थे। तो ये सारा का सारा नज़ारा जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी खिड़की से देख रहा है कि लेंचो को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि ईश्वर ने उसके पत्र का जवाब दिया, और पैसों को गिना जैसे उसने तो वो उदास हो गया। फिर वो देखता है कि लेंचो फिर से जो है डाक खाने की एक विंडो पर जाता है, वहाँ से पेपर और पेन लेता है और दूसरा पत्र लिखना शुरू करता है और उस पत्र को बंद करके पत्र पेटिका में डालता है। तभी ये पोस्ट मास्टर निकल के जाता है और ख़ुद उस पत्र को उठा के लेकर आता है और उस पत्र को खोलता है। उस पत्र में लेंचो ने लिखा था कि हे ईश्वर, मुझे पता है कि आप गलती नहीं कर सकते, लेकिन आपने जितने पैसे भेजे हैं ये तो 70 ही हैं, बाकी के पैसे भी आप मुझे भेज दीजिए और कृपया करके अब पैसों को डाकघर के ज़रिए मत भेजिएगा, मुझे डायरेक्ट पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि डाकघर के लोग सारे के सारे बेईमान हैं। और ये पत्र पढ़ के पोस्ट मास्टर हैरान हो जाता है, जिसमें लेंचो ने डाकघर के सभी कर्मचारियों को
बेईमान कह दिया, जबकि ये अनजाने में ये न जानते हुए कि इन ढांकर के लोगों ने ही उसके लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया, क्योंकि ईश्वर किसी के लिए पैसे नहीं भेजता है। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है? तो सीखने को ये मिलता है कि भैया अगर कभी कभी आप भलाई भी करेंगे तो शायद आपको बुराई मिलेगी, लेकिन वो पोस्ट मास्टर फिर भी खुश होता है कि मेरी वजह से, मेरे कर्मचारियों की वजह से उसका जो विश्वास है ईश्वर में वो दृढ़ रहा। भले ही उसके मन में हम चोर बन गए, मगर उसका जो ईश्वर के प्रति विश्वास था वो बना रहा। और यहीं पर कहानी ये ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।